सभी भक्तजनों को मेरा निवर्ण प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, बूचो जी का बलिदान। विक्रम संवत 1630 से 1736 के बीच में संत केशव जी महान कवि हुए थे। केशव जी उस समय बूचो जी के बलिदान के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। अपने गुरु वीलो जी की भांति इन्होंने भी खड़ाने की अनेक साखियां विरचित की है। उन साखियों में ही यह प्रसिद्ध साखी बूचो जी की है, जिसमें कवि ने उक्त घटना का सविस्तार वर्णन किया है। बूचो 12 करोड़। बूचो भगत मेड़ता परगणे के पोलावास गांव का रहने वाला एक सच्चा विष्णु भक्त था। उस गांव में सभी बिश्नोई भाई ही निवास करते थे। जिस गांव में बिश्नोई निवास करते थे, वहां रुखों का बाहुल्य था, जो अब भी देखा जा सकता है। जहां पर रुख अधिक होंगे, वहां वर्षा भी ज्यादा होगी, जिस वजह से तालाब जल से लबालब भरे रहते थे। उन्हीं तालाबों की आसपास एवं संपूर्ण वन में ही वृक्ष इतने गहरे तथा घने थे कि पत्तों के भार से नीचे झुके हुए थे, धरती पर टिक चुके थे। कहीं पर भी धरती खाली नहीं थी। उनमें भी अधिकतर खेजड़ी के ही वृक्ष थे, क्योंकि उस क्षेत्र में और दरखत कम ही पनपते हैं। अन्य वृक्ष तो अपने नीचे धान घास आदि को पनपने नहीं देते, किंतु खेजड़ी वृक्ष अपने नीचे दूसरों को पनपने में सहायता ही देते हैं। किसी अन्य से विरोध न होकर सहयोग ही रहता है। इतना घना वन भी इसीलिए था क्योंकि बिश्नोई लोग जांबू जी के वचनों को पालने वाले थे। जीव दया पालनी, रुख लीलो नहीं घावे। इस नियम का अक्षरतः पालन करते आ रहे थे। इसलिए न तो समय ही काटते थे और न ही दूसरों को काटने देते थे। उस समय बिश्नोई केवल अपने बलबूते पर ही वृक्षों की रक्षा कर रहे थे, किंतु राजकीय सहायता बिना तो वृक्षों की रक्षा करना उनके लिए कितना कठिन था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिश्नोइयों के गांव भी प्राय एक ही जगह पर हुआ करते थे। वे अपना समूह बनाकर आसपास के ही जंगलों में बस जाया करते थे। मेड़ते परगणे में उस समय तथा अभी भी लगभग 15-20 गांव बिश्नोइयों के थे। वे सभी एक ही जंगल में बसे थे, इसलिए वन की हरियाली दूर दूर तक बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। उससे बाहर तो अज्ञानी लोगों ने वृक्ष काट लिए थे। जब कभी ईंधन एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकता होती थी, सभी लोग बिश्नोइयों के गांवों की सीमाओं में ही दृष्टि लगाए रहते थे। उनसे रक्षा बिश्नोई करते थे। कुछ वस्तुएं पूजनीय होती हैं, जिनमें एक ईश्वर विष्णु की भक्ति उपासना करना। जांबू जी महाराज एवं उनके वचन शब्द, गऊ जो माता तुल्य दूध देती है, वन्य जीव हरिण मयूर आदि तथा खेजड़ी वृक्ष जो तुलसी मानी जाती है, यदि इन पूजनीय वस्तुओं की हानि होती है तो बिश्नोई लोग कदापि सहन नहीं कर सकते थे। रेण और राजोद गांव भी पोलावास गांव के निकट ही पड़ते हैं। वहां पर उस समय जांबू जी के शिष्य राव दूधा के पुत्र रहा करते थे। हालांकि दूधा तो परम धार्मिक था, किंतु उनकी औलाद उस प्रकार से धार्मिक नहीं थी। वे ही लोग उस समय वहां पर जागीरदार थे। मेड़ते का राज्य तो उनसे छीन ही गया था,
क्योंकि उन्होंने जाम्बोजी के वचन नहीं माने थे। अब ये लोग यहीं पर ही रहकर अपने दिन व्यतीत कर रहे थे, किंतु अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। दूधा तो सुगरा था। गुरु के वचनों को मानकर अपने राज्य में हरे वृक्ष न काटने का नियम बनाया था, किंतु उनकी औलाद इतनी जल्दी ही उन नियमों को भूल चुकी थी। जहाँ तहाँ भी हरे सूखे वृक्ष दिखाई दिए, वहीं से काट कर मंगवाने प्रारंभ कर दिए। हरे वृक्ष काट काट करके रेण और राजोद का वन तो प्राय खाली कर दिया था। अब बारी पोलावास के जंगल की भी बारी आ चुकी थी। लगभग होली के आसपास के दिन थे और किसान अपनी फसलें खेतों से समेटकर घर आ चुके थे। होली की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी। वन खेत तो प्राय सूना ही हो चुका था। यह शून्य जन रहित वन में उस दूधे की औलाद ने धार लगाकर अनेक खेजड़ी के वृक्ष काट लिए और काट कर एकत्रित कर लिए तथा बैलगाड़ियों में भरकर वहां से उठा करके ले भी गए। ग्वालों द्वारा पोलास के बिश्नोइयों को यह खबर मिली कि अपने ही वन से रुख कट गए हैं। एक तरफ से धरती खाली हो गई है। यदि इसी प्रकार का क्रम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि संपूर्ण वन कट जाएंगे। गांव के लोग एकत्रित हुए और वन में जाकर जहाँ जहाँ पर वृक्ष कटे थे वहाँ वहाँ पर पेड़ों के मूल देखे तो बात सच्ची ही निकली। वहीं से पंचों ने चिट्ठी लिखकर चारों ओर बिश्नोइयों के गांव में भेजी और स्वयं उन लोगों ने पैरों के निशान देखे और पैर के निशाने पर आगे चले तथा राजोद गांव पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो वृक्षों का ढेर लगा हुआ था, मानो होली जलाने के लिए लगाया हो। खोजी ने पैरों के निशान देखकर यह बतलाया कि ये तो नरसिंह दास ठाकुर के ही आदमी हैं, जिनमें करमचंद दुर्जन आदि प्रमुख है। इन्हीं लोगों ने यह अन्याय किया है। जमात एकत्रित हो चुकी थी। सभी ने कहा, वास्तव में यह तो बड़ा ही पापी जागीरदार है। इसी पाप के कारण तो इनका मेड़ता छिन गया। वहाँ पर बिश्नोई ही नहीं किंतु वहाँ के स्थानीय मान्यता प्राप्त लोग, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत आदि एकत्रित हुए थे। पंचायत होने लगी थी, किंतु बुद्धिहीन उन लोगों ने नरसिंह दास का ही साथ दिया, बिश्नोइयों का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि उनको यह भय था कि कहीं ग्रामपति ठाकुर नाराज हो गया तो हमें यहाँ से निकाल देगा। इसलिए स्वार्थ के वशीभूत होकर अन्याय का ही साथ दिया। बिश्नोइयों के प्रधान ने भरी सभा में के बीच में खड़े होकर कहा, यदि तुम अन्याय का साथ देना चाहते हो तो भले ही दे दो, किंतु ये दरख्त तो नरसिंह दास ने ही कटवाए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर धन आवे सिर साटे सन्मान, सिर साटे लाभे सुरग, जे सिर दानो जाए। हम अपना बलिदान दे देंगे, किंतु इस प्रकार से वन का विनाश नहीं होने देंगे। वहां पर उपस्थित जन समूह ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि यह असंभव है। क्या कभी रूखों के बदले भी अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं? कदापि नहीं। हम लोग भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, उपासना आदि, यही धार्मिकता है। कहीं कोई वृक्षों के बदले मर जाना भी कोई धार्मिकता है? हे बिश्नोइयों, क्यों व्यर्थ में अपने प्राणों से हाथ धो रहे हो? बिश्नोइयों ने संबोधन करके कहा, हम लोग केवल कहते ही नहीं करके भी दिखाते हैं।
धर्म तो केवल कहने सुनने की वस्तु नहीं है, वह तो आचरण का विषय है। हमारे गुरु जम्बेश्वर जी ने हमें यही सिखाया है कि प्राणों को देखकर भी हरे वृक्षों की रक्षा करो। एक या दो के शरीर भले ही चले जाएं, किंतु उसके बदले में धर्म की रक्षा होगी, तो उससे असंख्य प्राणियों की रक्षा होगी। यही सबसे बड़ा परोपकार है। यदि ऐसी बात है तो हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, तुम्हारे बीच में कौन मरने के लिए तैयार है? किसी व्यक्ति को घर परिवार, किस व्यक्ति को घर परिवार, स्त्री बच्चे प्यारे नहीं हैं? कौन व्यक्ति ऐसा है जो शरीर को इस धर्म रक्षार्थ सहर्ष सौंप देगा? शस्त्र की पैनी धार सामने स्थिर कौन रहेगा? धार के सामने स्थिर कौन रहेगा? यदि ऐसा कोई है तो अवश्य ही सामने आए और अपनी शूरवीरता दिखाए। ऐसी वार्ता श्रवण करके बूंचो जी भक्त बीच में से निकलकर सामने आकर खड़े हो गए। बूंचो जी ने अभी ही यौवनावस्था में पदार्पण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उड़सर गांव में विवाह हुआ था और थोड़े ही दिन पूर्व अपनी पत्नी आदि का मोह माया छोड़कर सभी के बीच में निर्भय होकर खड़ा था। बूंचो जी ने ललकारते हुए कहा, यह मैं शहीद होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आइए, कौन आकर मेरा काम तमाम करेगा? मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं बिल्कुल इस जगह से हिलूंगा नहीं, सामने हाथ उठाऊंगा नहीं। मेरा सिर धड़ से अलग कर दीजिए, नहीं अन्य कोई मेरा भाई बंधु विरोध करते हुए आपका सामना करेगा। आप लोगों में से जो अपने को शूरवीर समझता है वह सामने आ जाइए। मेरी एक शर्त है, वह भी सुन लो। मेरे बलिदान हो जाने के बाद फिर कभी भी तुम्हारे संबंधियों में से कोई भी हरा वृक्ष नहीं काटेगा और न ही कटवाने की प्रेरणा ही देगा। यह जो वृक्ष कट गए हैं, इनकी जगह पर तुम्हें दूसरे रुख लगवा कर देने होंगे। यही रुख कटने की घटना इस इलाके में अंतिम होनी चाहिए। इसलिए मेरा शरीर तुम्हारे समर्पित है। मेरा सिर काट लीजिए, परंतु रुख नहीं काटना। राजोद गांव के ठाकुर नरसिंह दास की तरफ से बूंचे जी का सिर छेदन के लिए रत्ने को हाथ में नंगी तलवार देकर भेजा गया और कहा, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दया दिखाए तुम जाकर उस सभा के बीच में खड़े व्यक्ति का सिर काट लो। मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं कोई विरोध करता है। जहाँ थोड़ा भी विरोध करते हुए यदि देखा गया तो हम समझेंगे कि यह इनका धर्म नहीं, पाखंड है। यदि ये लोग पाखंडी सिद्ध हो जाएंगे तो इन्हीं सभा में यहाँ से भगा देंगे। बूंचो जी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और गुरु जाम्बो जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब तो इस पंथ के आप ही रखवाले हैं। यह मेरी तथा समाज की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इस अवसर पर आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं शांति पूर्वक धर्म का निर्वाह कर सकूं। इस शरीर की मुझे चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार से धर्म की रक्षा हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। रत्ने भी सभी को देखते ही देखते, रत्ने ने सभी के देखते ही देखते बूंचे जी के शरीर पर नंगी तलवार से वार किया और सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। खून की धारा बह चली। धरती माता के एक सपूत ने अपने खून से माता के मस्तक पर तिलक किया, जिससे वह धरती भी गौरवता को प्राप्त होकर सदा के लिए उस मरुभूमि का मस्तक ऊंचा कर दिया।
ऊपर आकाश में सूर्य देवता देख रहे थे। उस दिन तो भगवान सूर्य कुछ अधिक ही प्रसन्न हो रहे थे। मानो आशीर्वाद देने के लिए किरण सीधी धरती पर उतर कर आ रही थी। देवता भी अत्यधिक प्रसन्न होकर मौसम को सुहावना बना दिया था। उपस्थित जन समूह ने भी हर्ष की ध्वनि प्रकट करके बूचो जी की जय जयकार की। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि गूंज रही थी। बूचो जी के प्राण तो शरीर से विलप होकर स्वर्ग के को प्रस्थान कर गए थे और जाते जाते धर्म की मर्यादा को बांध गए। फिर कभी भी मेड़ता के अधिकार भूमि में हरे वृक्ष नहीं काटे गए। नरसिंह दास ने आकर जमात से क्षमा याचना मांगी और निवेदन किया कि आज से मैं और मेरा संपूर्ण परिवार जांबो जी की आज्ञा का पालन करेगा। आप बिश्नोई लोग मेरे बड़े गुरु भाई हैं। जो भी कार्य करूँगा मैं आप लोगों से पूछकर ही करूँगा। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। अब मुझे वास्तविकता का पता चल गया है। हरे वृक्ष तथा वन्य जीव कितने हमारे लिए परोपकारी हैं। इनको काट बांट कर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए आज से मेरी यह प्रतिज्ञा होगी कि मैं कभी भी न तो समय रुख काटूंगा और न दूसरों को काटने दूंगा। आज बूचे जी के बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी है। यह घटना विक्रम संवत 1700 की होली के पश्चात चेत बदी तीज को घटित हुई थी। उस दिन हस्त नक्षत्र मंगलवार था। केशव जी कहते हैं कि सुकर्म करके बूचो जी स्वर्ग में पहुंच गए। यह वार्ता मैंने विचार पूर्वक सच्ची कही है। इसे सुनकर लोगों के मन में धार्मिक भावना का उदय हो सके, यही मेरा उद्देश्य है। बोलिए गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।